स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे किस तरीके से चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि जब प्राइस चेंज होता है किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स पे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड पे। डिमांड घटता है या बढ़ता है, इंक्रीज होता है या फिर फॉल होता है। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो ये चेंज यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज कैसा होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर प्राइस जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर या तो बढ़ेगा या घटेगा, डायरेक्टली इफेक्ट द डिमांड, वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा, डिमांड को इफेक्ट करेगा फॉर गिवन कमोडिटी, जो हमारे पास कमोडिटी दिया हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास कमोडिटी क्या दी हुई है, टी दी हुई है। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि कॉफ़ी राइजेस, मान लीजिए कि टी का सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे पास क्या है, कॉफ़ी है, और उसका अगर प्राइस बढ़ जाता है, कॉफ़ी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी टी ऑल्सो राइजेस। तो जो डिमांड है टी का वो भी बढ़ेगा फ्रॉम OQ टू OQ1। आप डायग्राम में देख सकते हैं OQ से OQ1 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, तो टी का बढ़ेगा एट इट्स सेम प्राइस ऑफ OP, यानी कि प्राइस में चेंजेस नहीं हुआ है। इट लीड्स टू ए राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ द गिवन कमोडिटी फ्रॉम DD टू D1। आप देख सकते हैं किस तरीके से डायग्राम में इस बातों को बताया गया है। देखेंगे कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब प्राइस डिक्रीज होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का तब कैसा इफेक्ट होता है डिमांड पे। तो व्हेन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स किसका है, टी का, कॉफ़ी है। तो जब प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी का क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी टी ऑल्सो डिक्रीज। तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, टी का डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से OQ जो है वो OQ1 एट द सेम प्राइस ऑफ OP यहाँ पे प्राइस सेम है लेकिन डिमांड क्या हो गया है, घट गया है। इट शिफ्ट द डिमांड कर्व ऑफ द गिवन कमोडिटी टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम DD टू DD1। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारा पहला डायग्राम किस तरीके से, देखिए हमारा D से D1 इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि OP हमारा क्या है, प्राइस है किसका, टी का, और हमारा डिमांड क्या हो रहा है, OQ से OQ1, यानी कि घट रहा है। यानी कि डिमांड कर्व ऑफ गिवन कमोडिटी टी shift towards left from DD to D1 due to decrease in price of its substitute coffee at the same price।